हेलो टू ऑल दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सिविल कोर्ट के तरफ से ऑफिशियली एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है। आप लोग बिहार सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, आपका 12:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और आपका करीब 1:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। गेट क्लोज हो जाएगा तो आपको टाइमली आपको करीब 12:30 बजे 1 घंटा पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुंच जाएं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। नहीं तो लेट से जाने में होता है क्या कि हड़बड़ में बहुत मेंटली प्रेशर और बन जाता है। इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से 1 घंटा पहले आप चले जाएं। आपका गेट क्लोजिंग टाइम आपका 1:30 बजे है, तो आप 12:30 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पे चले जाइए। आपका जो हो सके तो 1 दिन पहले जाके अपने सेंटर पे विजिट कर लें। वैसे घबराने की बात नहीं है। सेंटर जनरली नज़दीक जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में ही सेंटर दिया गया है, ज़्यादा दूर नहीं दिया गया है। जहाँ तक अभी कुछ लड़कों का एडमिट कार्ड पता चला है तो उन लोग को, जैसे कोई आरा का है तो बगल में दिया हुआ है सेंटर, मतलब 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंतर में, मतलब जो भी है, मतलब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट जो परमानेंट एड्रेस आप दिए हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, उसी के आसपास आपका सेंटर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है उसका 2 कॉपी आपको ले जाना है और 2 कॉपी एडमिट कार्ड का 2 कॉपी ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है। मतलब जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो आप डाले हैं उस फ़ोटो का 2 कॉपी आपको ले जाना है। और दोस्तों अब आपके पास अब 6 से 7 दिन है, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उस पर्सन को आप 4 दिन के अंदर आपको उसको बढ़िया से कर लेना है। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे जान लीजिए कि कंप्यूटर जो कि आपका 15 मार्क्स का वेटेज रखता है और हिंदी जो है आपका 20 नंबर का वेटेज रखता है। इसमें आप पूरा नंबर उठा सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसको रिवीजन करके चले जाएं तो आप पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हिंदी और कंप्यूटर इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं 4 दिन में, अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसको आपको 4 दिन में कंप्लीट करने में कोई समस्या नहीं आएगा आपको। और हिंदी और कंप्यूटर में लिमिटेड पढ़ना है। अगर आपको किसी को समस्या हो रहा है कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें तो आप मुझे मैसेज करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका ये नहीं कि मैं आपको पैसे मांगूंगा, मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और जितना नोट्स मैं दूंगा उतना ही पढ़ के आप चले जाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम में मैं आपको रिवीजन या यूट्यूब पे मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो अगर किसी को नोट्स का दिक्कत हो तो आप बोलें, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूँगा। और आप ये दोनों सब्जेक्ट पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और कंप्यूटर 15 मार्क्स का। और उसके बाद आपका एक मैथ है, मैथ आपका 10 नंबर का है और रीजनिंग आपका ये भी आपका 10 नंबर है। तो इसमें आप 100% गेन कर सकते हैं। 100% बोल रहे हैं, 100% आप नंबर ला सकते हैं। अगर ये कितना का है, 10, 10, 20, 20, 40, टोटल 55 नंबर का ये टोटल होता है। 90 नंबर में आपको 55 नंबर ये 4 सब्जेक्ट से आते हैं। तो ये 55 में आप 50 आसानी से आप गेन कर सकते हैं। जिस तरह का लेवल रहता है इस एग्ज़ाम का उस अनुसार मैं बता रहा हूँ। आप 55 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। और आपके पास अभी 7 दिन टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जिनको भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए मैं बता दूं एक बार कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए, टेलीग्राम में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इतना जान लीजिए कि 3000 प्लस सीट है, अप्रॉक्स 3300 प्लस सीट है। 33 मतलब 3300 प्लस सीट आपका इस सिविल कोर्ट क्लर्क में है। अगर आप जानते हैं कि बिहार में बहुत तरह का धांधली गलत तरीके से एंट्री करने का रास्ता है,
पैसे देके बहुत लोग जॉब ले रहे हैं, लेकिन आप जान जाइए कि यहाँ पर 3300 3300 है तो कितना भी लोग गलत तरीके से जाएगा, सेटिंग करवाएगा। मान के चलते हैं कि 1000 लड़का लोग पैसे देके एंट्री ले लिए, पैसे देके सेटिंग करवा लेते हैं। इस तरह का समस्या बहुत सारे स्टूडेंट में आता है। फिर भी आपके पास करीब 2300 सीट वैसा बच जाएगा जिस पे आप रियल में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वैकेंसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब वरदान है ये वैकेंसी, जो कि जिनमें मेरिट है और कहीं जॉब लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलत तरीके से जॉब भी लेता है तो उसका प्रभाव यहाँ देखने को बहुत कम मिलेगा। और दोस्तों ये वैकेंसी का आए हुए 2.5 साल हो गया है, करीब 2.5 साल के आसपास में हो गया है। तो आप जान लीजिए कि 2.5 साल में बहुत सारे लड़के तो पहले कुछ टीचर में सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ रेलवे के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए हैं, तो बहुत सारा कंपटीशन में कम हो गया है। तो मुश्किल से आपका इसमें जो आपको टारगेट तो ज़्यादा रखना है, करीब 90 नंबर में आपको कम से कम तो 65 नंबर का टारगेट रखना है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आप कोई भी आप 55 नंबर अगर लेके आते हैं, 55 प्लस नंबर 55 नंबर है तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। अगर आप 55 प्लस आते हैं तो सेफ कैटेगरी में है। ऐसे कोशिश करिए कि अपना स्कोर मैं 65 प्लस लेकर आऊँ। इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा रहने के कारण आपको इसमें कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा मेरे अनुसार है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली आप एग्ज़ाम दीजिए और 5-6 दिन में जितना हो सके आप रिवीजन करिए। और किसी एग्ज़ाम के चक्कर में मत रहिए। बीच में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, रेलवे जेई का एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम का चक्कर में मत रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के आपको जाइए एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन आप प्रिपरेशन इसी का करिए अगर आपको जॉब चाहिए तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है आपका, रेलवे जेई से बढ़िया जॉब है, ये बात जान लीजिए। वो क्लर्क है, वो जेई है, लेकिन उससे अच्छा ये जॉब है जिसका जॉब प्रोफाइल से लेकर हर चीज़ इसका अच्छा है। आपके घर के पास आपको नौकरी मिलेगा। ये उस पर लागू होता है जो बिहार के निवासी हैं। दूसरों के लिए तो रेलवे जेई अच्छा हो सकता है क्योंकि उसके घर के पास शायद उसको मिल जाए जॉब, लेकिन बिहार के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।